जरा एक बार सोच के देखिए, अगर विश्वविद्यालय के अंदर मोदी तत्व नाम का चैप्टर पढ़ाया जाए तो क्या ये एक एजुकेशन होगी? क्या ये पॉलिटिकल एनालिसिस होगा या फिर पर्सनालिटी कल्ट होगा? और सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, डेमोक्रेसी के अंदर विश्वविद्यालयों का काम है सत्ता से सवाल पूछना या फिर पॉलिटिकल नैरेटिव को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करना? इस डिबेट को समझने के लिए हम सिर्फ मोदी तत्व नहीं, जर्मनी के अंदर बहुत बड़े सोशियोलॉजिस्ट जिन्होंने पावर वर्सेस अथॉरिटी की थ्योरी दी थी, मैक्स वेबर, उनकी थ्योरी को भी समझना जरूरी है। उन्होंने इस थ्योरी के अंदर बताया कि क्यों किसी नेता को कोई फॉलो करे, क्यों कोई नेता सिर्फ नेता न होकर फिनोमिना बन जाता है, क्यों कोई नेता इंस्टीट्यूशन से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और लोग उसकी पर्सनैलिटी पे ट्रस्ट करते हैं। इस थ्योरी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य समझाया गया वो ये समझाया गया कि क्यों लोकतंत्र के अंदर इनविजिबल संघर्ष चलता रहता है, और वो संघर्ष है पावर वर्सेस अथॉरिटी, इंस्टीट्यूशन वर्सेस कैरिस्मेटिक, सिटीजन वर्सेस फॉलोवर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर मोदी तत्व क्या है इसको समझने वाले हैं, और मैक्स वेबर की जो थ्योरी है पावर वर्सेस अथॉरिटी उसको समझेंगे। और क्या भारत के अंदर पहले भी नेताओं के बारे में यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों के अंदर पढ़ाया गया है, या दूसरे देशों के जो लीडर हैं क्या उनके भी विश्वविद्यालय में उन लीडर के बारे में पढ़ाया जाता है? और इसका एक तर्क और वितर्क देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हम ये समझने वाले हैं क्या सच में ही मोदी जी के पास कोई ऐसा ओरा है, क्या सच में ही उनकी करिश्माई पर्सनालिटी है या पॉलिटिकल ग्लोरिफिकेशन है। तो हम सबसे पहले समझते हैं आखिर ये मोदी तत्व है क्या। हाल ही के अंदर गुजरात में श्री महाराजी शिवाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा ने एक एमए सोशियोलॉजी में एक मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया है, और उस मॉड्यूल का नाम है मोदी तत्व। जी हां, ये मोदी तत्व है क्या? मोदी तत्व को समझने से पहले हम तत्व का मतलब समझते हैं। तत्व संस्कृत शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है किसी व्यक्ति, मतलब कि जिसने लूटपाट करके माल लूटा था उसको अगर जज सजा देगा तो जज एक अथॉरिटी हुआ, और जिसने लूटपाट की थी वो एक पावर हुई। इस तरीके से उन्होंने अथॉरिटी के 3 टाइप्स बताए। सबसे पहले ट्रेडिशनल अथॉरिटी। ट्रेडिशनल अथॉरिटी, परंपरागत अथॉरिटी को उन्होंने बताया कि ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि शुरू से चली आ रही है और लोग इसको इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ये चली आ रही है। जैसे राजा महाराजाओं की अथॉरिटी, जैसे कि कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन, जैसे कि कोई कम्युनिटी लंबे वर्ष से अरसों तक आ रही है और वो राज करती है, या परिवार के अंदर पितृपक्ष, इस तरह की ट्रेडिशनल अथॉरिटी। दूसरी उन्होंने बताया लीगल रैशनल अथॉरिटी। ये लीगल रैशनल अथॉरिटी जो आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी है उसका बेस बताया। मतलब कि जो लीगल रैशनल अथॉरिटी है ये कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ से आती है। और तीसरा बताया उन्होंने कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। कैरिस्मेटिक का मतलब ये होता है करिश्माई, एक करिश्माई फिनोमिना, एक अद्भुत ऑरा किसी की पर्सनालिटी में। इन्होंने कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी को इस तरीके से डिफाइन किया कि कोई व्यक्ति इसलिए नहीं पूछा जाता या इसलिए फेमस नहीं होता क्योंकि वो किसी पद पर है, वो इसलिए फेमस होता है क्योंकि उसके अंदर कोई जादू ही शक्ति है। उसके अंदर एक इस तरह की कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी कि उसको अपने विचार प्रकट करने आते हैं, उनको नारेबाजी करने बहुत अच्छी आती है, उनको जो जनता है उसका जो मास मोबिलाइजेशन करना आता है, किस तरीके से पॉलिटिकल अवेयरनेस फैलानी और किस तरीके से इमोशनल ट्रांजैक्शंस मींस लोगों से कनेक्शन करना है, इसके अंदर वो कैरिस्मेटिक पर्सनालिटीज होती है, वो एक फिनोमिना बन जाते हैं। जी हाँ, जैसे भारत के अंदर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, ये कई ऐसे एग्जाम्पल है जिनकी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी रही है, और वही कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी मोदी जी की बताई जाती है, इसलिए वो मोदी तत्व बनता है। अब सवाल ये उठता है क्या डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह की कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी हेल्दी होती है? इसका जवाब बड़ा पेचीदा है, क्योंकि जब लोकतंत्र के अंदर कोई इस तरह की कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी जो होती है वो विधान पे विश्वास ना करके पर्सनालिटी पे करते हैं। लोग सवाल ना पूछकर, लेकिन डिबेट क्यों बन गई जब मोदी तत्व के बारे में पढ़ाया जा रहा है? तो क्यों एक पक्ष आके ये कहने लगा कि मोदी तत्व क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये तो एक पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है, ये तो उनके नैरेटिव को ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है।
पॉलिटिकल एक टेक्निकल पॉइंट यहां पे ये बन जाता है कि इन जो नेताओं के बारे में पढ़ाया जाता है, ये हिस्टोरिकल फिगर है और मोदी जी एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। तो हम ये देखते हैं कि जो एक तर्क है वो ये कहता है कि क्यों हमें सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में स्कूल यूनिवर्सिटीज में पढ़ाना चाहिए। वो तर्क ये कहता है कि हमें आज की जो वर्तमान की जो स्थिति है, जो डिमांड है, उसमें जो सिटिंग लीडर्स इस तरह के होते हैं जिनकी कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है, ओरा होता है, उनका एग्जाम्पल बच्चों को बताना चाहिए। वो किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी के थ्रू कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं, किस तरीके से उन लोगों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होती है, ताकि बच्चे पॉलिटिकल अवेयर फैले, बच्चे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करें और इस तरीके से डेमोक्रेसी हेल्दी रहे। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है कि अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ाना शुरू कर दिया तो जो पॉलिटिकल नैरेटिव है वो नैरेटिव ना बन के इंस्टीट्यूशन बन जाएगा। मतलब सिर्फ बच्चे उसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी विचारधारा के बारे में पढ़ेंगे और वही विचारधारा मेजॉरिटेरियन बन जाएगी और लोकतंत्र के अंदर लोकतंत्र का एसेंस खो जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र का तो मतलब यही है ना, मल्टीपल पर्सपेक्टिव, मल्टीपल चॉइसेस। जी हाँ, ये तर्क और वितर्क इस बारे में कहते हैं। अब हम देखते हैं जो दूसरे देशों के जो लीडर हैं उनके यूनिवर्सिटी के करिकुलम में क्या पढ़ाया जाता है। चाइना के अंदर जिंगपिंग है, जो उनकी जो स्टेट की थ्योरी है, स्कूल कॉलेजों में उनके बारे में पढ़ाया जाता है। रशिया के अंदर जो पुतिन है, उनकी लीडरशिप के बारे में, उनकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, उनके स्टेट क्राफ्ट के बारे में पढ़ाया जाता है। अमेरिका के अंदर जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के क्या भारत के अंदर इस तरह का स्कोप होगा या स्कोप होना चाहिए? चॉइस। कहीं डेमोक्रेसी के अंदर कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी के थ्रू लोग इमोशनल सिटीजन बन के ना रह जाए, क्योंकि उनको पॉलिटिकल इन्फॉर्म्ड सिटीजन रहना चाहिए। तो ये सवाल आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है कि डेमोक्रेसी में पर्सनालिटी कल्ट या ओरा या जो हम मोदी तत्व की बात कर रहे हैं उसको सिलेबस के अंदर पढ़ाना चाहिए, नहीं पढ़ाना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि हर इंसान पॉलिटिकली इन्फॉर्म्ड सिटीजन बन सके। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम सब्सक्राइब